हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज जेएच अपडेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती का जो पेपर लीक हुआ है उसके बारे में आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी खबर पेपर के माध्यम से निकल करके आ रहा है। आपको बता दें कि शिक्षक नियुक्ति जो परीक्षा हुआ था, आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई में खुलासा। आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई में इसका बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस से लीक कराया गया प्रश्न पत्र, जहां पर प्रश्न पत्र छप रहा था वहीं से इस पेपर को लीक करा दिया गया। आपको बता दें कि हर पेपर को छपने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में दिया जाता है क्वेश्चन पेपर छपाने के लिए, और क्वेश्चन पेपर जहां पर छपाने के लिए दिया गया था वहीं पर से इस पेपर को लीक करा दिया गया। चलिए जानते हैं पूरा विस्तार से कि आखिर क्या मामला है, क्या इसमें बताया गया है, सब कुछ हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो बता देते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र अंतर्राज्यीय संगठन पेपर लीक गिरोह के सदस्य भगवानपुर वैशाली के विशाल कुमार चौरसिया ने कोलकाता ग्रुप और अपने सहयोगियों की मदद से प्रिंटिंग प्रेस से लीक कराया था। तो यहाँ पर भगवानपुर के रहने वाले हैं विशाल कुमार, और जो विशाल कुमार है यह कोलकाता से किसी ग्रुप के साथ मिलकर के प्रिंटिंग प्रेस से ही प्रश्न पत्र को लीक करवा दिए। इस कार्य में कोलकाता में प्रिंटिंग प्रेस के संचालक कौशिक कर एवं दूसरे प्रिंटिंग प्रेसों में काम करने वाला अजित चौहान, बीरेंद्र सिंह और पार्थो सेना गुप्ता आदि ने उसकी मदद की थी। तो ये सभी लोग प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे थे और यही सभी लोग इसमें मदद भी किए थे। आर्थिक अब हाँ आगे देख लेते हैं। उनकी मदद की थी। आर्थिक अपराध इकाई को 15 मार्च में होने वाली परीक्षा से पहले ही इसकी भनक लग गई थी, जिसके बाद 14 मार्च को विशाल कुमार के साथ ही मास्टरमाइंड रहे बिष्टुपुर के सुमंत कुमार और निकेत कुमार एवं महनार के गौतम कुमार को पटना के करबिगहिया पार्किंग इलाके से दबोच लिया गया था। उनके पास से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों के कई सेट बरामद हुए जो परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिले प्रश्न पत्र से हूबहू मेल खाते थे। आगे देख लेते हैं। फुलवारी शरीफ के विशाल ने सिपाही भर्ती का परीक्षा भी कराया था लीक। तो जो फुलवारी शरीफ के जो विशाल हैं वो भी सिपाही भर्ती जब हुआ था तो उस टाइम का भी प्रश्न पत्र को लीक कराया था। विशाल ने बताया कि फुलवारी शरीफ के उसका ऑनलाइन परीक्षा सेंटर भी है, जिसका प्रबंधक का काम सुचिंद्र पासवान देखता है। बालासोर जेल में रहने के दौरान उसने सुचिंद्र की सहायता से बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक किया था। तभी उसका पहचान यूपी के जौनपुर के अजित चौहान से हुई। अजित भी भर्ती परीक्षा में सेटिंग का कार्य करता था। उसका कोलकाता में कई प्रेसों में संपर्क था जहां से वह पेपर लीक करता था। अजित चौहान कौशिक कर के संपर्क में था, जिसका पश्चिम बंगाल में अपना प्रेस है। जेल से छूटने के बाद विशाल ने कोलकाता के ग्रुप के अजय पासवान, बिहार शरीफ के विनोद कुमार कुशवाहा, पवन कुमार राजपूत और सुचिंद्र पासवान की मदद से प्रेस में शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराया था। तो इन सभी गिरोहों का देख लीजिए कि बहुत दूर दूर तक पहुंच है और सब आपस में एक दूसरे से लिंक है। और यहाँ पर आप लोग को देख लेते हैं कि बिहार, यूपी और झारखंड, ये तीनों राज्य में इन लोग सक्रिय हैं और खुद का यहाँ तक कि प्रिंटिंग प्रेस भी चला रहे हैं। खुद का ही प्रिंटिंग प्रेस है और प्रिंटिंग प्रेस में जितने कर्मचारी काम करते हैं वह सब इन्हीं के एक कर्मचारी हैं, और यह सभी अपने कर्मचारियों के साथ मिल करके और अलग अलग राज्य के लोगों के साथ मिल करके यह काम का अंजाम देते हैं। यहाँ तक कि इन लोग कई बार जेल भी चले गए हैं, पर जेल से छूटने के बाद फिर से अपना पेपर लीक कराने का काम जारी रखे हैं। पेन ड्राइव में टिक किए हुए प्रश्न उत्तर दिए गए। तो वो देखिए पेन ड्राइव के माध्यम से प्रश्न पत्र का उत्तर भी इन लोगों के पास था। मतलब देखिए बड़ा बड़ा पेपर ले जाना दिक्कत होता था, इसीलिए पेपर को सारा क्वेश्चन आंसर पेन ड्राइव में ही रख लिया गया, पेन ड्राइव में ही समेट करके रख लिया गया था। झारखंड के
वैकवेट हॉल से लाए गए अभिषेक कुमार ने आईओ को बताया कि उसका एजी कॉलोनी में साइबर कैफ़े है। वहीं उसकी मुलाकात बिहार शरीफ के नगर नौसा के प्रदीप से हुई। उसने बताया कि वह परीक्षा में सेटिंग का काम करता है और साथ काम करने का ऑफर दिया। शिक्षक भर्ती परीक्षा के समय प्रदीप ने विकास के माध्यम से अभिषेक को पेन ड्राइव भेजा था। पेन ड्राइव में टिक किया हुआ प्रश्न उत्तर था। हजारीबाग के कोहिनूर कैबिनेट हॉल में प्रिंटिंग से प्रश्न पत्र की 170-180 कॉपी निकाली गई। वहां पर पहले से करीब 400-500 शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन्हें प्रश्न उत्तर रटवाया जा रहा था। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर भी रटवाया जा रहा है। कहाँ पर? तो इनका साइबर कैफ़े में। तो जो साइबर कैफ़े ये खोले हैं, इस साइबर कैफ़े जो खोले हैं उसी साइबर कैफ़े में प्रश्न पत्र भी रटवा रहे थे और 170 से 180 कॉपी निकाला गया था वो प्रश्न पत्र का। 170-180 कॉपी मतलब समझ रहे हैं, 180 बच्चा है तभी 180 कॉपी निकला और हर बच्चे को एक एक कॉपी रटवाया जा रहा था कि इस कॉपी को रटो जो तुम लोग का अच्छा से नंबर आ सके। आगे देखते हैं। प्राथमिकी के अनुसार विशाल कुमार उर्फ विशाल कुमार चौरसिया वैशाली जिले में सिंचाई विभाग में अकाउंटेंट के पद पर एजी ऑफिस में प्रतिनियुक्त था। वर्तमान में विभाग ने उसे निलंबित कर दिया है। वह पूर्व में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा और ओडिशा के बालासोर में जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कराने का भी आरोप रहा है। इन दोनों मामले में वह जेल भी जा चुका है। तो मतलब देख लीजिए, झारखंड, बिहार, यूपी और उड़ीसा, 4 राज्यों में इन लोग का काम होता है पेपर लीक करवाने का। दिल्ली और उड़ीसा में प्रश्न पत्र लीक कराने का आरोपित भी है विशाल। तो मतलब देख रहे हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया, इन सभी जगह में मतलब बोल सकते हैं कि जितने भी आसपास के राज्य हैं सभी राज्य में ये लोग सक्रिय हैं और सक्रिय होने के बाद सारा परीक्षा का इन लोग पेपर लीक करवाते हैं। तो इन लोग का काम ही है पेपर लीक कराना। पेपर लीक कराने के बाद फिर जेल जाएंगे, फिर जेल से छूट के आएंगे, फिर पेपर लीक करवाएंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर आएंगे छूट के, फिर पेपर लीक करवाएंगे। तो इस तरह से इन लोग का काम चलते आ रहा है, क्योंकि इसमें पहले बताया गया है दिल्ली और उड़ीसा में प्रश्न पत्र लीक कराने का आरोपित भी है विशाल। तो दिल्ली और उड़ीसा का प्रश्न पत्र लीक करवाया और जेल चला गया, फिर जेल जाने के बाद फिर से अभी आया और अभी जो देखिए जब शिक्षक भर्ती लिया गया था, इस शिक्षक भर्ती का पेपर लीक करवाया। अब इसमें फिर से वो जेल जाएगा, जेल जाने के बाद फिर से जेल से छूटेगा, अब फिर से कोई और परीक्षा होगा उसका फिर से पेपर लीक करवाएगा। तो मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि पेपर लीक कराते जाओ, जेल जाओ, वापस आओ, फिर पेपर लीक कराओ, फिर जेल जाओ, फिर वापस आओ, फिर पेपर लीक कराओ। तो ऐसा ही यहाँ पर काम हो रहा है। तो अब इसमें देखना यह है कि आगे क्या होता है। आगे जिस तरह का भी खबर मिलेगा आप सबको सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और न्यू अगले वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट खबर है, जो भी गवर्नमेंट स्कीम है या फिर गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू अगले वीडियो के साथ।